बाबा के महावाक्य। पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। इस बाबा के महावाक्य को आधार कर जो स्वमान अभी हम लेंगे कि मैं बाप दादा द्वारा दिए हुए भिन्न भिन्न स्वमानों को धारण करने वाली ताज, तिलक और तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं बाप दादा द्वारा दिए हुए भिन्न भिन्न स्वमानों को धारण करने वाली ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्वमान के नशे को अनुभव करें। कितने स्वमान दिए बाबा ने। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर
हमें जग लाड लो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने। ओम शांति। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ। मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सारी दुनिया जिस भगवान को ढूंढ रही है, जिसके दर्शन के लिए प्यासी है, वह भगवान रोज अमृत वेले मुझ आत्मा को जगाकर मंगल मिलन मनाता है। पूरी दुनिया जिस भगवान को याद करती है, वो भगवान मुझे याद करता है। पूरी दुनिया जिस भगवान के गुणगान करती है, वह भगवान मेरे दिव्य गुणों की धारणा का गुणगान करता है। मुझे आत्मा के संपूर्ण स्थिति का महिमा करता है। मुझे आत्मा का मान आकर मुझे आप समान कहता है। मुझे मास्टर गॉड बनाता है। मुझे कितना सम्मान प्रदान करता है।
पूरी दुनिया जिससे प्यार करती है वो परम पिता परमात्मा रोज मुझ आत्मा के ऊपर प्यार की बरसात करता है। मैं कितनी न श्रेष्ठ, महान, अति सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे भगवान ने अपना बना लिया है, जिस पर भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। संसार की करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है, मुझ पर वे अपने समस्त गुण और शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। वाह मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मेरे भाग्य के भी वो गुणगान गा रहा है। ओहो मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अमृत वेला मुझ आत्मा को स्वयं भगवान उठाता है। मुझे खिलाता भी भगवान है, पिलाता भी भगवान है। मेरे संग अपना संपूर्ण समय देकर खेलता भी है। वो तो मेरा खुदा दोस्त है। तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है। अपने श्रेष्ठ भाग्य के कितने ना गुण गाऊं मैं। वारे मेरी खुश नसीबी, वारे मेरा भाग्य, वारे मेरा भविष्य, वारे मैं। पूरी दुनिया जिस भगवान से मदद मांगती है वो भगवान मुझ आत्मा को अपना मददगार बनाया है।
विश्व की सभी आत्माएं जिस भगवान से सब दुखों का समाधान मांग रही है, वो भगवान मुझ आत्मा को समाधान स्वरूप बनाया है। समस्त रचना कल्प के इस अंतिम समय में निराश होकर जिस भगवान को अपनी सारी उम्मीदें लगा के बैठी है, वो भगवान मुझे उम्मीदवार बना रहा है। सब धर्म की आत्माएं अपनी अपनी मान्यता अनुसार जिस भगवान को अपना आधार बनाया हुआ है, वो भगवान मुझ आत्मा को आधार मूर्त बनाया है। सभी भक्त जिस भगवान को
अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उद्धार करने के लिए दया की भीख मांग रही है। वो भगवान मुझे श्रेष्ठ आत्मा को इच्छा मात्र अविद्या बनाया, सर्व का उद्धार मूर्त बनाया, उम्मीदों का सितारा बनाया, समस्त विश्व जिस भगवान को अपने भाग्य संवरने का विधाता समझ श्रेष्ठ विधि का भीख मांग रही है, वो भगवान साक्षात भाग्य विधाता ही मुझ आत्मा के लिए परम धाम से पधारा। मेरे हाथ में अपना भाग्य का कलम दे दिया। स्वयं का विश्व के भाग्य की रचना में मुझे मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। सर्व मनुष्य आत्माएं अज्ञान में जिस भगवान को अपने जाने अनजाने हुए कर्म का आधार मान लिया, उस भगवान ने मुझे कर्म की गुह्य गति समझाकर कर्मयोगी, कर्म का कलम मुझ आत्मा के हाथ में देकर मुझे अनेक अज्ञान की हदों से स्वतंत्र कर दिया। बेहद की फ्रीडम मिल गई। अब लगता है जैसे मेरा कर्म मेरा चॉइस है। अभी वो शब्द नहीं, जाने अनजाने में मेरे शब्दकोश में भी कितनी सरलता और सारयुक्तपन आ गया। ना मुझे कहने की, ना मुझे स्वयं को अज्ञान में जस्टिफाई करने की। जाने अनजाने में
ये शब्द मेरे जीवन में समाप्त है। ऐसे अज्ञान भरी, मूंझने वाली, ना ही शब्दों के लिए, ना ही संकल्प के लिए मुझ आत्मा के जीवन में कोई जगह है। ना ही मेरे मन बुद्धि में, ना ही चित्त में कोई जगह है। अज्ञानवश इन शब्दों से मैं सदा के लिए मुक्त हूँ। जिस अज्ञान में भगवान से मोक्ष की याचना कर रही है, उन सभी मनुष्य आत्माएं मोक्ष के लिए तड़प रही है। ऐसा भगवान मुझ आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देकर मुझे अपना वारिस बनाया है। सर्व मनुष्य आत्माएं जिस सत्य से डरती है, परमात्मा प्रेम, परमात्मा मिलन, भगवान वाच की धारणाएं, आत्मा की यात्रा, ये सभी विषय परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर मुझ आत्मा को पढ़ा रहा है। मेरा भाग्य बना रहा है। जिस श्रीमत की धारणाओं से मनुष्य आत्मा कभी कंफ्यूज्ड, कभी भयभीत हो रही है, कभी कमजोर पड़कर धिक्कार रही है, उन सभी धारणाओं को मुझ आत्मा में भरकर मुझे अनुभवी मूर्त, धारणा मूर्त बाबा बना रहा है। जिस ज्ञान से वंचित
सर्व मनुष्य आत्माएं अज्ञान में सच्चाई को ढूंढ रही है, सत्यता के लिए भटक रही है, भगवान से उस सत्य ज्ञान की याचना कर रही है। ऐसा भगवान मुझ आत्मा को अपने और रचना के सत्य परिचय देकर मेरा हर समय, हर कर्म सत्य बना दिया। सत्य कर्म, सत्य वचन, सत्य बुद्धि, सुमन और सभी सत्संबंध वाली आत्मा मुझे बना दिया। कितना ना धन्यवाद करूं। साक्षात सच चित्त आनंद स्वरूप से मुझ आत्मा को सत्यता की शक्ति मिल गई। मैं आत्मा सत्य स्वरूप बन गई। जहां दुनिया के ऋषि मुनि, साधु संत, पीर पैगंबर भगवान से मिलने के लिए जिसकी याद में कठोर तपस्या कर रही है, जिसकी मिलन की प्यासी है, जिसके सानिध्य के लिए कठोर त्याग कर रही है, निर्जल अन्न का, भौतिक सुखों का त्याग कर भौतिक जगत से दूर कठोर वातावरण में स्वयं को तपा रही है। उन आत्माओं से भिन्न वो भगवान, वो विधाता, वो रचयिता मुझ आत्मा का बाप बन के आया, मुझे अपना बच्चा बना लिया, मेरा जीवन सरल बना दिया, मुझे हर प्रकार के तूफान से बचा दिया। कभी न सोचा था, न स्वप्न में देखी कि मुझ आत्मा को इतना बड़ा भाग्य मिलेगा, परमात्मा मिलन का सुख मिलेगा, भगवान से भाग्य लेने का, वारिस बनकर वर्षा लेने, परमात्मा की अनमोल दुर्लभ अतिशय संपन्न सानिध्य मिलेगा। मेरे लिए बाप बनकर मेरे सभी रास्ते खोल दिया है। उससे निकलती सभी रास्ते मुझ आत्मा तक आ पहुंचती है। मुझसे निकलते सभी प्रश्न, संशय, इच्छाएं, हर प्रकार की जिज्ञासा, सभी संकल्प रूपी रास्ते
सीधा उस तक ही पहुंचकर समाप्त हो रही है, जिसका कारण, जिसका निवारण वही है, वो विधाता, वो भगवान मुझे चुन लिया, मेरे भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं, मुझे कारुण्य का खजाना दे दिया है, पाना था तो पा लिया, इसके अनुभवी बना दिया है। ये जरूर ड्रामा में निश्चित पार्ट है मेरा, वरना मैंने तो इतना भाग्य नहीं किया। मेरे अनेक जन्मों के पुण्य की पूंजी भी शायद परमात्मा मिलन भाग्य मुझे कमा के दे न सका। वाह मेरा श्रेष्ठ पाठ, मेरे प्यारे रचयिता, मुझे रचना का पाठ इतना श्रेष्ठ बनाया, जो सबके लिए नामुमकिन है, दुर्लभ है, मेरे लिए सरल, सहज, सफल बना दिया। जिस भगवान की वास्तविकता के लिए कभी संशय में भटक रही है आत्माएं कि वो है या नहीं, कभी उम्मीद से ढूंढ रही है कि काश कभी मिल जाए, कभी आशाओं से, हर जगह मौजूद है ये मान भगवान को ही खो दिया है। ऐसे समय पे सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता मुझ आत्मा से मिलन मना रहा है। बाबा आप आए, मिल गई, बाबा आप मिले, मिट गई दूरियां, बाबा आपसे सम्मुख मिलन मनाया, पूरी हुई हर आरज़ू, बाबा आपने मुझे देखा, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, बाबा आपने मुझसे बात की, मैं शिव की वाणी बनी, मेरे आवाज, अंदाज, शब्द सभी पुण्य कर्म का जमा कर रहा है। बाबा आपकी दृष्टि पड़ी, मेरी सृष्टि बदल गई। जिस भगवान को पूरी सृष्टि बेसमझी से खो दिया है, उस भगवान ही मुझ आत्मा को अपना साथ देकर समझदार बनाया। मुझ आत्मा का सदा साथी बनने का वायदा किया।
जिस भगवान के नाम पे पूरी दुनिया शपथ लेती है, स्वयं को सुधारने का वायदा करती है, वो भगवान मुझ आत्मा से वायदा कर रहा है, बच्चे तुम्हारा भविष्य उज्जवल, तुम्हारा पाठ उज्जवल, तुम मेरे हीरो पाटदारी बच्चे हो। मैं आत्मा स्वयं को अति 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 सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। सभी भगत जिस नाम का तिलक लगा रहे हैं, जिस भगवान के नाम का मंत्र जप रहे हैं, वो भगवान मुझे सच्ची आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया स्वयं। विजय का तिलक लगाया मुझे। अमृत वेले से ही मुझ आत्मा को तिलकदारी बनाया। जिस भगवान के नाम से सिंगल ताजधारी आत्माएं मुहूर्त निकाल कर ताजपोशी करती है, वो भगवान कल्प के अंत में इस समय मुझ आत्मा का स्वयं जिम्मेवारी का ताज पहना रहा है, स्वराज्य अधिकारी का ताज पहना रहा है। जिस भगवान के नाम की मंत्रोच्चार करते हुए द्वापर युग से लेकर अब तक की राजा महाराजाएं, नामधारी राजा महाराजाएं तख्त नशीन हो रही है, भगवान के नाम लेकर तख्त पर बैठ रही है, डर डर के भगवान के नाम ले रही है, भयभीत होकर कि ये तख्त पता नहीं के पास, चिंताग्रस्त होकर भगवान को याद कर रही है कि ये तख्त कब तक रहेगा। सदा काल तख्त नशीन होने की इच्छा से परमात्मा को भीख मांग रही है, उसके सामने झोली फैला रही है। यहाँ वही भगवान मुझ आत्मा को अपना दिल तख्त नशीन बनाया, स्वराज्य का, ब्रुकुटी का, अविनाशी अलौकिक तख्त का परिचय कराया, अनुभव कराया। मैं आत्मा इस अविनाशी तख्त में विराजमान, देह से न्यारी, सच्चे सच्चे स्वराज्य अधिकारी। अपनी यथार्थ परिचय की स्वमानधारी
इस राज्य का श्रेष्ठ अधिकारी, इस देह का संपूर्ण मालिक, इन कर्मेंद्रियों के और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के रूहानी अधिपति, जैसे डरते हुए भी वो राजा महाराजाएं तख्त पर बड़े रॉयल्टी से विराजमान हैं, बड़े गर्व से, नशा से विराजमान। मैं आत्मा भी इस अविनाशी भ्रुकुटी के तख्त पर परमात्मा सात के नशे के साथ अपने निराकारी यथार्थ परिचय की स्मृति के साथ बड़ी रॉयल्टी से विराजमान हूँ, निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ, निर्विघ्न हूँ, निर्वैर हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, निस्वार्थ हूँ, निराडंबर हूँ। अपनी चैतन्यता की शक्ति को मैं आत्मा भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान होकर उन अविनाशी किरणों को फैला रही हूँ। पूरा विश्व जिस भगवान से संबंधों की, पुत्र की, पति की, पत्नी की, माता पिता की, सच्चे दोस्तों की, अच्छे बॉस की, सहयोग देने वाले सहपाठियों की भीख मांग रही है कि भगवान मुझे अच्छे सहयोगी, मददगार संबंध दे दो, वारिस साथियों को दे दो। वो भगवान साक्षात मुझ आत्मा से अपना सर्व संबंध जोड़ा है। मुझ आत्मा को सर्व संबंधों का सुख दे दिया है। न पुत्र है, न पति, न पिता, न सखा, अभी और कोई स्थूल दैहिक हद के संबंधों की सुख की इच्छा नहीं है। मैं आत्मा सर्व संबंध की धनी हूँ। मैं आत्मा
सर्व संबंध के सुख की, खजानों के मालिक हूँ। मैं आत्मा सर्व संबंधों की सहयोग की, मदद की अधिकारी हूँ। मेरे प्राण प्यारे बाबा, आप ही वही भगवान थे जो भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में, जिससे मैं आत्मा अनेक जन्मों से बहुत आश लगा के बैठी थी, प्यासी नैनों से देख रही थी, जिसका इंतजार मैं कर रही थी, जिसके राह में थक रही थी, वही चलकर मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन को संवार दिया, मेरे जीवन में खुशहाली भर दी, मेरे चाल को फरिश्ता वाला बना दिया, मेरे चलन में रूहानियत भर दी, मेरे भाग्य में सर्व प्राप्तियों की खजानों के अनुभव भर दिए। मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए? सच्चे सच्चे फिकर से फारीक, इच्छा मात्र अविद्या हो गई। जीवन मौजों से भर गया, आपके आगमन से मेरे जीवन के वातावरण वसंत ऋतु हो गई। कलयुग में सतयुगी सुख मिल गया। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। यह अनुभव हो गया। मेरे हर प्रकार के प्यास और भूख मिट गई। मैं स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। पहले कभी भी इतना भरपूर और तृप्त अनुभव नहीं हुआ। ये रूहानी उपलब्धियां, भगवान का साथ, प्रभु मिलन का सुख मुझ आत्मा को संतुष्ट मणि बना दिया। बाबा, आप मेरे सर्वस्व हो। मुझ आत्मा को भरपूर करने वाले भोलेनाथ हो। मुझ आत्मा को वारिस बनाने वाले विधाता हो। मैं कितनी खुशनसीब हूँ।
मुझ आत्मा के खुशियों का पारावार नहीं। मुझे इन अनमोल रूहानी अनुभव खजानों से प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले मेरे मीठे बाबा, आपको लाख लाख शुक्रिया, शत शत प्रणाम, पद्मा पदम धन्यवाद। शांति। शांति। शांति।